Hello everyone. In this video we will continue solution of miscellaneous exercise for chapter 1 question number 6. Let's start without wasting time. Assume that PA is equal to PB. PA और PB क्या होते हैं? Power set of A and power set of B are equal. Then show that A is equal to B. ठीक है, देखने में ये ऑब्वियस लग रहा है कि होगा, अगर दोनों के पावर सेट इक्वल हैं तो वो सेट भी इक्वल होंगे, बट आपको क्या करना है, ये प्रूव करके दिखाना है. सो इसको प्रूव करने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हैं. सपोज़ मैंने एक सेट लिया A, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2, ठीक है. B एलिमेंट लिया, उसमें एलिमेंट्स हैं 3 4. अब क्या बोलेंगे? 1 बिलोंग्स टू A, ये बोलेंगे. 2 बिलोंग्स टू A, ये बोलेंगे. ये क्लियर है? A की सेट ले लीजिए, इसी में काम हो जाएगा. अब हमने बनाया पावर सेट ऑफ A. पावर सेट ऑफ A में क्या क्या आएगा? 5 तो हम हमेशा लिखते हैं. सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 एंड सिंगलटन 1 2, ये होंगे पावर सेट. अब देखिए, क्या आप इसमें बोल सकते हैं 1 बिलोंग्स टू A? बोल सकते हैं? नो. क्या हम ये बोल सकते हैं सिंगलटन 1 बिलोंग्स टू A? अब तो ये ट्रू है ना. मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, जब आप यहाँ पे आपके पास सेट है तो आप एलिमेंट बिलोंग्स टू A लिख देते हैं, 1 बिलोंग्स टू A. बट जब एलिमेंट के साथ आप ब्रेसेस लगा देते हैं, सॉरी यहाँ पावर सेट आएगा, जब आप एलिमेंट्स के साथ ब्रेसेस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? पावर सेट का एलिमेंट. सेम यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा 2 बिलोंग्स टू A, तो क्या 2 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A आप लिख सकते हैं? 2 है पावर सेट ऑफ A में? नहीं. दोनों साइड अगर आप ब्रेसेस लगा दें तो क्या अब ये एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ A का? यस, एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ A का. मीन्स आप बिना ब्रेसेस के लिखेंगे तो सेट में बिलोंग करेगा, सेट का एलिमेंट है. अगर आपने ब्रेसेस लगा दिए तो वो किसका एलिमेंट है? पावर सेट का एलिमेंट है. ठीक है. अब एक और इसको जनरल समझो. मैंने एक एक्स एलिमेंट लिया A का, अगर मैं इसके बाहर कर्ली ब्रेसेस लगा दूं तो वो किसका एलिमेंट होगा बेटा? पावर सेट ऑफ A का. ये चीज़ क्लियर है? नेक्स्ट देखो, आपको शो क्या करना है? A इज इक्वल टू बी. ऐसे जब भी क्वेश्चंस आएंगे A इज इक्वल टू बी मीन्स आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है. A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A. क्लियर है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया इंट्रोडक्टरी वीडियोस में. दो सेट कब इक्वल हो सकते हैं? मान लीजिए A में 1 2 है, B में भी क्या है? 1 2, दोनों इक्वल हैं. क्या A सबसेट है B का? यस, A के सभी एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं. क्या B सबसेट है A का? यस, B के सभी एलिमेंट A में प्रेजेंट हैं. तो मीन्स ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब A सबसेट हो B का और B सबसेट हो A का. ठीक है. आपको ये इक्वल दिखाने हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें दिखानी होंगी. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. एज्यूम दैट, यानी आपको ये चीज़ गिवन है जो आप मान के चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे. मीन्स पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B. आपको क्या शो करना है? टू शो A इज इक्वल टू B. यानी आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है. A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A. ठीक है. इससे स्टार्ट करते हैं. A इज सबसेट ऑफ B. टू प्रूव A इज सबसेट ऑफ B. हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया. कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट X बिलोंग्स टू A. ठीक है. एक एलिमेंट हमने लिया जो A में प्रेजेंट है, और अब हमने क्या समझा था, उसके आगे ब्रेसेस लगा देंगे तो वो किस में प्रेजेंट होगा? पावर सेट ऑफ A में. और आपको गिवन क्या है? पावर सेट ऑफ A एंड पावर सेट ऑफ B आर इक्वल. सो P ऑफ A की जगह आप क्या लिख सकते हैं? P ऑफ B, बिकॉज P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B. यानी सिंगलटन X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B. दिस इज B. अब अगर हम ब्रेसेस हटा देंगे तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा? B में. अभी हमने समझा था, अगर हम X बिलोंग्स टू A कहते हैं तो उसके आगे ब्रेसेस लगा दें तो वो किस में होगा? PA में. अगर उसका उल्टा कर दो, ब्रेसेस हटा दें तो वो किसका एलिमेंट होगा? इस सेट A का. सेम हमने यहाँ किया, ब्रेसेस हटा दो तो ये किसका एलिमेंट हो गया? B का. तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया? X बिलोंग्स टू A. 2 स्टेप्स के बाद हमने क्या शो कर दिया? X बिलोंग्स टू B. देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ B. अब हम सेकेंड चीज़ प्रूव करेंगे. हमें 2 प्रूव करनी है. B इज सबसेट ऑफ A.
सेम ऐसे ही करेंगे। इस बार हमने x नेम लिया था एलिमेंट का, अब कुछ और ले लो, y ले लो। लेट y बिलोंग्स टू b। अगर हम इसके दोनों साइड कर्ली ब्रेसेस लगा दें तो क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। इज इट क्लियर? एंड पावर सेट ऑफ b किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ a के। ब्रैकेट में रीजन भी लिखेंगे, p ऑफ b इज इक्वल टू p ऑफ a। सो सिंगलटन y बिलोंग्स टू p a। और जब हम कर्ली ब्रेसेस हटा देंगे तो y बिलोंग्स टू a सेट। क्लियर? जैसे हमने प्रीवियस में किया। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, y बिलोंग्स टू b, और एंड कहाँ पे किया, y बिलोंग्स टू a। देयरफॉर b इज सबसेट ऑफ a। इज इट क्लियर? a सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a। इसका मीनिंग क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 लिख लीजिए। 1 2 हम चलिए 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशंस a इज इक्वल्स टू b, यानी दोनों कैसे हो गए, इक्वल। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट ट्रू फॉर एनी सेट a एंड b, पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ a यूनियन b? जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये ट्रू होगा, आपको ये बताना है। लेफ्ट साइड देखो, a और b दो सेट हैं, पहले a का पावर सेट निकालेंगे और b का पावर सेट निकालेंगे और उनकी क्या लेनी है बेटा, यूनियन। राइट साइड क्या है, पहले a और b की क्या लो, यूनियन लो, और उनका क्या निकालो, पावर सेट। क्या वो इक्वल आएंगे, आपको ये चेक करना है। सो लेट्स स्टार्ट। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। a सेट हमने लिया 1 सिंगलटन 1, b सेट हमने लिया सिंगलटन 2। आप कोई भी बड़ा 2-3 एलिमेंट का सेट भी ले सकते हैं, बट छोटा सेट लेंगे तो इजी रहेगा और प्रूफ भी हो जाएगा हमारा। एक एग्जांपल देना है आपको। सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। पहले पावर सेट ऑफ ए बनाते हैं। 5 हमेशा लिखा जाएगा, ठीक है, और क्या एलिमेंट है, सिंगलटन 1। इज इट क्लियर? अब लिखते हैं पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ बी में 5 आएगा और क्या आएगा, सिंगलटन 2। अब इन दोनों की क्या लेनी है, यूनियन। पावर सेट ऑफ ए लिखो, यूनियन पावर सेट ऑफ बी, दोनों की यूनियन कर दो। 5 दोनों में है, एक ही बार लिखेंगे आप, सिंगलटन 1 एंड सिंगलटन 2, बस यही आएगा यूनियन में, और कुछ तो नहीं आएगा। नाउ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी, फिर उसकी क्या लेंगे, पावर सेट। ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 and 2। अब इसके पावर सेट बनाइए। 5 तो आप हमेशा लिखेंगे पावर सेट में, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 एंड 1, 2 ये आएंगे पावर सेट। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये क्या इक्वल है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट। इक्वल तो हो ही नहीं सकता। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और एक स्पेशल चीज़ और, ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड कब इक्वल आती, अगर ए सबसेट होता बी का या फिर बी सबसेट होता ए का, तो ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आती, इक्वल। पर आपको क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं दे रखी, तो आपको ऐसे सेट नहीं लेने। अगर आप ऐसा सेट लें, ए इज इक्वल टू 1 2 और बी सेट ले लें 1 2 and 3, ए सबसेट है बी का, तब इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या आ जाएंगी, इक्वल। और या फिर आप ऐसे ले लें, ए सेट ले लें, बड़ा सेट ले लें 1 2 3 और बी सेट ले लें 1 2। बी सबसेट है ए का, तब भी लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाते अगर सबसेट होते। इज इट क्लियर? सो यू कैन मेंशन कंडीशन एज वेल कि अगर ए सबसेट हो बी का या बी सबसेट हो ए का, तभी लेफ्ट और राइट इक्वल आएंगे, हमेशा इक्वल नहीं आएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। देखिए पहले इसे वेन डायग्राम से समझते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है। दो ही सेट हैं, दो सेट से हम वेन डायग्राम बनाते हैं, ए एंड बी। देखो किन किन की आपको यूनियन लेनी है,
ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट होगा इंटरसेक्शन बी, एंड ए माइनस बी, ए माइनस बी होता है ये वाला पार्ट, मीन्स ए में से बी वाला पोर्शन हटा दो, बी वाला पोर्शन हटा दिया, जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है वो होता है ए माइनस बी। ये क्या है? ए माइनस बी, हमने वेन डायग्राम में डिस्कस किया। ए इंटरसेक्शन बी ये है, ए इंटरसेक्शन बी, और ए माइनस बी है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो मैंने दोनों शेड किए, इनकी यूनियन कर दे, मीन्स इन दोनों को मिला दे, तो कौन सा सेट आएगा? ए सेट आएगा ना, वही आपकी साइड है लेफ्ट हैंड साइड। सो अगर आपके स्कूल में अलाउ किया जाता है आप वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज सेट के एग्जाम्पल लेके करना वो रोंग है। आप ए सेट माने 1 2, बी सेट माने 1 2 3, उससे प्रूव करना सफिशेंट नहीं होता। सो या तो आप जनरल प्रूव करें जो हम आगे कंसिडर करेंगे, या फिर आप वेन डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला, जैसे आपने अब तक इतने फॉर्मूलाज पढ़े, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये 2 3 फॉर्मूलाज पढ़े। उन्हीं के साथ एक फॉर्मूला है, ये है ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो इसका यूज़ करते हुए हम प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड क्योंकि बिग है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसी को उठाएंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसकी जगह ए माइनस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, इसका यूज़ किया। अब देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था वो यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे? देखिए दोनों ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन, तो इस ए इंटरसेक्शन को लेफ्ट हैंड साइड क्या ले लो? एक तरह से कॉमन। ए इंटरसेक्शन कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? बी यूनियन, ये कॉमन ले लिया, बी कॉम्प्लीमेंट। इज इट क्लियर? ए इंटरसेक्शन, अब देखो स्पेशली इन क्वेश्चंस में 8 9 10 क्वेश्चंस जो आएंगे, आप जहाँ भी स्टेप में रुकें कि इसके आगे क्या लिखना है, सबसे पहला काम होना चाहिए वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम बना के देखिए, आप खुद आंसर कर पाएंगे बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अदरवाइज हमने इसे यूनिवर्सल लॉ में भी पढ़ा था। ये मान लो एक ही सेट है बी, ठीक है, और ये बाहर वाला सारा कौन सा पार्ट है? बी कॉम्प्लीमेंट, और ये पूरा सेट क्या है आपका? यूनिवर्सल सेट। इन दोनों की कर दीजिए यूनियन, ये बी पार्ट और ये सारा बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों की यूनियन आनी, इन दोनों को आप मिला देंगे तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। सो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की जगह आप क्या लिख सकते हैं? यूनिवर्सल सेट। अब ये आपको देखने ए इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल होगा। एक और वेन डायग्राम बना लीजिए और इसमें ए सेट, और आपको क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन यू, यानी इस पूरे यूनिवर्सल सेट, ये पूरा और ए पार्ट, दोनों में क्या कॉमन आया? ए सेट कॉमन आया, तो आंसर क्या होगा इसका? ए, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें आपको प्रूव करना है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। यहाँ पे भी देखिए लेफ्ट साइड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ लेफ्ट साइड में बी माइनस ए है जिसका हमें फॉर्मूला पता है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ए यूनियन बी माइनस ए, और बी माइनस ए का मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला बताया था? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट वाला सेट सेम रहता है, सेकंड वाले सेट का क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट, और क्या आएगा बीच में? इंटरसेक्शन का साइन। अब देखिए इसमें क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए यूनियन मीन्स ए की यूनियन आप बी के साथ लीजिए, और ए की यूनियन आप किसके साथ लेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, और दोनों के बीच में कौन सा साइन है? यहाँ पे क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए ए यूनियन बी, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ क्या है वो आपको राइट साइड पे भी चाहिए। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? अभी हमने लास्ट में भी किया, ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट की यूनियन, ये है ए सेट, ए कॉम्प्लीमेंट वाला है बाहर वाला सेट, ठीक है। तो इनकी यूनियन क्या आएगी मिला के? पूरा आपका यूनिवर्सल सेट यू। अब देखिए यू और ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन,
किसी स्टेप में नहीं रुकना, जहाँ पे भी डाउट हो नेक्स्ट क्या लिखें, एक वेन डायग्राम ज़रूर बनाइए। ए यूनियन बी, ये ए पार्ट और ये बी पार्ट, ये है आपका ए यूनियन बी और ये है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में और ए यूनियन बी में क्या चीज़ कॉमन आएगी, ये है आपका यूनिवर्सल सेट। तो दोनों में क्या कॉमन आया, ए यूनियन बी पार्ट, जो आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखिए आपको क्या प्रूव करना है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। आपको किसके इक्वल प्रूव करना है, ए के। लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो हम यहीं से स्टार्ट करें। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए कहीं माइनस नहीं है, आप माइनस वाली प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे क्या यूज़ हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब यूज़ होगा, जब एक साइड इंटरसेक्शन हो और एक साइड यूनियन। सो इसको खोलो, कैसे ओपन करते हैं इसको, ए की यूनियन ए सेट के साथ, फिर ए की यूनियन बी सेट के साथ, और दोनों के बीच में कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन। तो आप भी क्या लगा देंगे, इंटरसेक्शन। ए यूनियन ए क्या आएगा, ए के एलिमेंट्स को 2 ही बार लिख दिया तो आंसर क्या आएगा, ए। देख लीजिए ए अगर सेट है 1 2, ए यूनियन ए में तो ए ही सेट आएगा ना, 1 और 2, ठीक है। 2 बार लिखा है तो वो एक ही बार काउंट होगा। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब खुद देखिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में क्या आएगा, वेन डायग्राम से देखते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये ए सेट, ये बी सेट, ए यूनियन बी ये है, ये पूरा पार्ट, उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ, ए वाले पार्ट में ऐसे शेड कर दी, तो कॉमन पार्ट क्या आया बेटा, ए सेट क्या आया, कॉमन। सो यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड। यस, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। सेम आपको 2 डिफरेंट साइंस दे रखे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। ए की इंटरसेक्शन एक बार ए के साथ, फिर एक बार ए की इंटरसेक्शन बी के साथ, और दोनों के बीच में कौन सा साइन है, यूनियन। अप्लाई यूनियन। ए इंटरसेक्शन ए और ए में क्या कॉमन आएगा बेटा, ए सेट ही आएगा कॉमन। सो राइट डाउन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में भी रुकना नहीं है, एक छोटा सा वेन डायग्राम बना लीजिए। ए एंड बी, एक तरफ है ए सेट, ये है पूरा ए सेट, और एक है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये कॉमन वाला पार्ट, ठीक है। ये वाली लाइंस ए सेट और ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का यूनियन, यानी दोनों को कंबाइन करके कौन सा सेट बना, ए सेट, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? That's it for today's video. If you have any doubt, किसी भी क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में कोई डाउट है, please write in the comment section. And if you want to watch another videos, please like, subscribe my channel. Thank you so much.